दोस्तों, किस तरीके से बांग्लादेश का तख्ता पलट हो गया ये आप सभी ने देखा। और उसके बाद जो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है यानी कि वहाँ पे जो हिंदू है, किस तरीके से उनके घर को टारगेट बनाया गया, किस तरीके से वहाँ पे मंदिरों को टारगेट बनाया गया। आज इसी पे चर्चा करेंगे। भारत के लोगों का बांग्लादेश में जो हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, उस पर क्या रिएक्शन है, ये देख सकते हैं आप। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, शिव हिंदू। क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? आज ये आपके हाथ में है ये बॉल। सर ये आज लेने की नौबत आ गई और आज जो वीडियो देखी अंदर से दिल रो रहा है वाकई में कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार भारत में होते थे और वो भी अत्याचार अब हम देख रहे हैं बांग्लादेश में हो रहा है। हमारी माताएं बहनें, उनके जो पिता, उनको ऐसा मारा जा रहा है और जैसे ही तख्ता पलट होता है उसके बाद मंदिरों में आग लगा दी जाती है। हमारे जगन्नाथ प्रभु जी का हाथ तोड़ दिया जाता है। वीडियो आ रही है हमारे पास, देख के बड़ा दुख हो रहा है कि आज भी हमारे भारत के लोग, मैं ये लेके खड़ा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है आप बताएं इस चीज़ को लेके। मैं भी सोच सकता हूँ कि मैं भी घर में बैठ जाता हूँ, मेरे घर में थोड़ी ना ये, मेरी बहनों को थोड़ी ना मारा गया है, मेरी बहनों का थोड़ी ना बलात्कार किया गया है, मुझे लेके क्या ज़रूरत है। मेरे को अंदर से ये अनुभूति हो रही है, ये वो समय दूर नहीं जो भारत में भी वो चीज़ होगी। क्योंकि केरल हम देख चुके हैं, कश्मीर हम देख चुके हैं, तमिलनाडु हम देख चुके हैं, अब क्या क्या देखना बाकी है। दिल्ली के दंगे हमने देख लिए, उसके अंदर भी ये राजनीति होती है। तो आज मुझे ज़रूरत लगा कि मैंने कहा आज आना पड़ेगा। हमारी माँओं बहनों के साथ ये जो हो रहा है, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें पूरी फैमिली को मार दिया और वो लड़की रोते हुए वीडियो बना रही है कि सबको मार दिया गया है, मैं अकेले ज़िंदा हूँ, मेरी हेल्प करो। इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांग रही है और ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है। अब कहाँ गए हमारे जो वो सच्चे और अच्छे मुसलमान थे, वो भाईचारा निभाते थे, कहाँ गए? अभी वक्फ बोर्ड का जैसे ऑर्डर लाने वाले थे संसद के अंदर, पूरा का पूरा यहाँ के जो जितने भी इतने पढ़े लिखे अपने आप को शांति प्रिय लोग जो कहते हैं समुदाय के लोग, वो इतना ज्ञान बांटने लग गए कि वक्फ बोर्ड को हाथ भी नहीं लगाएंगे, ये नहीं करने देंगे। अब कहाँ गए? तो जैसे आपने वीडियो देखी और आपका मन विचलित हुआ, तो क्या इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को उनकी रक्षा करनी चाहिए? सर बिल्कुल करनी चाहिए, उनका तो मन था, तभी तो वो CAA के लिए उसमें थे, हित में UCC के हित में थे। तो उनके तो हक में सब कुछ है, वो करना चाहते हैं। लेकिन इस देश की विडम्बना है, 11% हमने जो रोके 1947 में, वो नहीं रोकने चाहिए थे। वीर सावरकर की बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि मुझे खतरा ना मुसलमानों से, ना सिखों से, ना ईसाई से, हिंदुओं को खतरा सबसे ज़्यादा हिंदुओं से है। आज मैं लेके खड़ा हुआ हूँ, मैं मंदिर के पास खड़ा हुआ था, एक भी हिंदू ने देख के ऐसा कर दिया जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और सारे मुसलमान जो मुझे देख रहे थे वो इस नज़रों से देख रहे थे कि ये खड़ा क्यों है यहाँ पे, ऐसे खड़े होकर देख रहे थे। आज मेरा दिल अंदर से इतना रो रहा है कि वो जो वीडियो देख रहा हूँ वो समय दूर नहीं जो यहाँ पे होगा। मैंने तो देखा है सर, फतेहपुरी ये हमारी मस्जिद है, इसमें कुछ साल पहले मंदिर को तोड़ दिया गया था, उस समय मैं खड़ा था और कर्फ्यू लग गया था पूरे चांदनी चौक में। और अभी जो आप कह रहे हैं ना गंगा जमुना तेजी, वो सारी गायब हो जाएगी 1 मिनट में। जब यहाँ पे अभी वक्फ बोर्ड का लग जाएगा ना, जगह जगह पे शाहीन बाग बन जाएंगे, जगह जगह पे पत्थर चल जाएंगे। 10,000 परिवारों पे हमला हुआ है वहाँ पे। सर मायने रखता है 10,000। और वो ये नहीं देखते कि ये बच्चा है, बूढ़ी है, बुजुर्ग है, औरत है, लड़की है, क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं हिंदू है। उन्होंने सिर्फ ये देखा है, को ही टारगेट करते हैं। इनका टारगेट ही हमेशा हिंदू पे ही रहता है। ये पहले तो ये कहते हैं छात्र नहीं है, आतंकवादी हैं, इतनी ये तोड़ा ताड़ी मचा रहे हैं और ये हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं। हिंदुओं के घर में घुस के बलात्कार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। ये किस मानसिक स्थिति है इनकी, ये देखो कट्टरपंथी की। मैं तो कह रहा हूँ इतना इनमें कूदा है, एक बार योगी को बिठा ले 2 घंटे के लिए वहाँ पे। कहाँ पे? बांग्लादेश में बना देगा 2 घंटे के लिए योगी को, क्या होगा? पिछवाड़ा लाल कर देगा इनका। जैसे यूपी में हिम्मत नहीं है ना किसी की पत्थरबाजी करने की और ये दंगा फसाद करने की, तो वहाँ पे ऐसा ही नेता चाहिए। ये वहाँ पे इतनी हरकतें कर रहे हैं, उसके घर में घुस के उसके कपड़े दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। इतने गंदे लोग हैं ना ये भाईचारे की बात करते हैं और ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं। आप मानते हो भाईचारा कर सकते हैं? ये किसी भी हद तक ये भाईचारे पे आ सकते हैं। अभी सिर्फ मुद्दा बोला था, अपने नेम प्लेट लगा दो, सारा मुसलमान इकट्ठा हो गया कि हमसे सवाल कैसे पूछ लिया। ये वही मुसलमान थे जो कहते थे मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, और राहुल गांधी कहते थे जो मंदिर में लड़के जाते बाहर निकल के लड़कियां छेड़ते हैं। एक सवाल राहुल गांधी से मेरे जहन में याद आया कि जो लोग बोलते थे कि हिंदू हिंसक होता है, क्या अयोध्या में हिंसक रहा या आज बांग्लादेश में हिंसक रहा? कहाँ पे हिंसक रहा? सर वही तो, ये तो उसको खुद को जवाब देखना चाहिए ना कि कौन हिंसक है। अब उसको देखना चाहिए कौन हिंसक है, कौन कर रहा है। हिंदुओं को टारगेट इतना किया जा रहा है, वहाँ ऐसे मार रहे हो, बेचारे घर में अपने बंद कर करके अपनी जान बचा रहे हैं। रो रही है।
एक के पिता को जिंदा जला दिया वहाँ पे, कितनी वीडियो आ रही हैं। और वहाँ पे बात करते हैं इनसे तो छूटते कहते हैं कि नहीं ये अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं ये लोग वहाँ पे। सर जिस देश ये छात्र ये इतना आतंकवाद मचा रहे हैं, इतनी वो कट्टरपंथी मचा रहे हैं, और इनका टारगेट सिर्फ हिंदू ही होता है और कोई नहीं होता। ये अपनी कौम को कुछ नहीं करते, हमेशा ये हिंदू को ही टारगेट करते हैं। मैम आप कुछ बोलेंगी जो बांग्लादेश की जो आपने घटना देखी होगी टीवी? बिल्कुल जी, बहुत गलत हो रहा है वहाँ हिंदुओं के साथ, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है वहाँ पे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारा हिंदूवाद ऐसा है जो कभी भी किसी को भी ना अत्याचार नहीं कर सकता। वो एक मच्छर को भी मारने से पहले सोचता है। मच्छर को, चींटी को मर जाती है गलती से, उसका भी उसे पश्चाताप होता है कि ये मेरे से गलती से कैसे मर गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे बहुत गलत हो रहा है। और जैसा इनका कहना है वहाँ पे योगी जी या मोदी जी को बिठाया जाए, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। मेरा भी सोचना यही है। योगी जी वहाँ पे बहुत कुछ कर लेंगे। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो मेरा आग्रह यही है कि वो कुछ करें वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हिंदू हैं बहुत उनके साथ बुरा हो रहा है। आज ही मैंने न्यूज़ देखी है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आज जो पता लगा है मुझे बहुत दुख हुआ है। हमारे जैसे भाइयों और हमारे साथ वालों के साथ ऐसा हो रहा है। ये चीज़ आज उनके साथ हो रही है, कल को हमारे साथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। योगी जी या मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, वहाँ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए उनको। लेकिन मैम राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। बिल्कुल नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं क्या, यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं कोई नहीं मानता कि हिंदू हिंसक होता है। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। 100% कहती हूँ मैं, हिंदू हिंसक नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहती सारे मुस्लिम हिंसक होते हैं, ऐसा नहीं कहती, लेकिन हिंदू हिंसक नहीं होता, मैं ये जानती हूँ। मैम लगातार हमने कई देशों में देखा कि हिंदुओं की आबादी घट गई, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वहाँ पे मैंने आज ही उसका वो चार्ट देखा है। अब केवल 8% है। 8 पॉइंट कुछ दिखा रहे थे वो न्यूज़ में, आज 8% दिखा रहे थे। बताओ। और कह रहे हैं कि हर जगह ये माइनॉरिटी में आ रहा है मुस्लिम, लेकिन माइनॉरिटी में नहीं आ रहा है हिंदू, बल्कि वहाँ पे माइनॉरिटी में आ गया है। मैम हिंदुस्तान को इस घटना से क्या सबक लेना चाहिए आगे भविष्य के लिए? ये तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ कि क्या लेना चाहिए। यही है कि अपनी कौम को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, हिम्मत जुटाओ, सब लोग हिंदू एक हो जाओ। मैं ये चाहती हूँ बस। क्या प्रधानमंत्री मोदी को आज के समय में उनकी रक्षा करनी चाहिए? मेरे हिसाब से करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे उसी के अंडर ही आते हैं। महिलाओं को लेकर भी कई ऐसे वीडियो आए जो मन को विचलित कर देता है। मतलब ठीक है उनकी रूह से तो खेला ही गया, लेकिन उनके कपड़ों को भी ऐसे शो कर रहे हैं कि पता नहीं उनके हाथ में कितना बड़ा पुरस्कार उनको मिल नहीं, मैंने आज केवल थोड़ी सी न्यूज़ देखी है, इसके हिसाब से मैंने जो बोला है सिर्फ उसी के हिसाब से बोला है। आज थोड़ी सी न्यूज़ देखी है 10-15 मिनट, उसमें मैं थोड़ी सी परेशान से हो गई थी। वो ऐसे आप देखिए, जब इतनी सी वीडियो देख के हर इतना मन विचलित है, इतनी सी वीडियो देख के बहुत सारा मन विचलित है। बिल्कुल। अब सर आप देखिए, दिल्ली में जब घटना जिनके साथ हुई थी उनका दिल कितना रोया होगा। अमित शर्मा को मैं भूला थोड़ी ना सर, उसकी वो अतड़ियाँ निकाल के पत्थर भर के अंदर फेंक दिया गया था, तब भी हमारा हिंदू समाज सोया हुआ था। अब आप देखिए, श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ, पाकिस्तान बैंकरप्ट के राह पे, बर्मा बैंकरप्ट हुआ। अब ये देखिए, हमारे लिए तो चारों तरफ से खतरा है सर। और इस समय जो संविधान की रक्षा करने निकले थे ना, अगर गलती से उनके हाथ में ये आ जाए तो इस भारत का क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। जब हुआ था ना, नोआखाली हुआ था, चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था, कश्मीर में मारा गया था, कितना कितना गिनवाए सर, उसके बाद भी हमें हिंसक बोल देते हैं। मेरा ये जो आज का मोटिव है ना सर, ये मोटिव ये है कि लोग एक बार देख ले, घर पे जाके वीडियो देखे क्या उनके साथ हो रहा है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, मेरे को सामने दिख रहा है 47 तक जो PFI ने लक्ष्य रखा था इस्लामिक राष्ट्र का, वो मुझे पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस धरती पे मैं कहता हूँ, जब छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे ना, तब उनकी माँ ने एक बात बोली थी कि बेटा मेरे को स्वराज चाहिए, तो उन्होंने 16 साल की उम्र में स्वराज के लिए लड़ने निकल गए थे। तो किसी ने मुझे बताया था छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों महाराज बने, क्योंकि जीजा माता ने, राजमाता जो थी हमारी, उनकी कोख में वो बात थी, जो वो शेर पैदा हुआ। आज की कोख वाले क्या हो गए, अरे हमारे घर तक थोड़ी ना आइए, हमारी घर की लड़कियां थोड़ी ना, हमें क्या करना है, घर में बैठे रहो। जिस दिन ये आएंगे भाई साहब, आपको निकलना बढ़ना मुश्किल कर देंगे। मेरा बचपन यहाँ बीता है, मैंने आज तक फतेहपुरी के अंदर लाउड स्पीकर पे कभी हनुमान चालीसा चलती हुई नहीं देखी। वो पूजा करते हैं शांति से कर ली, लेकिन मेरे यहाँ पे देखे तोपसराय के अंदर इतने सारे हिंदू वो है घर, और भोपू से 5 बार वही बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सबक लेना चाहिए भारत को इससे? भाई साहब सबक ले लो, UCC कानून ले आओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। और नहीं आना चाहिए तो एक चीज़ बता दूं, हमें एक और, वी नीड मिलिटेंट हिंदू, बाला साहब ठाकरे हमें एक और चाहिए।
और आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों को एक बात कह देना चाहता हूँ, ये चीज़ देख के भी अगर आपका दिल नहीं खोला तो एक बात कहूँ, खून नहीं वो पानी है जो हिंदू हित के काम ना है वो बर्बाद जवानी है। भाई साहब ये सारे खड़े हुए, मैं अकेला ही लेके खड़ा हुआ हूँ, अगर पुलिस आ जाएगी अभी मुझे ही लेके अंदर जाएगी। मैं खड़ा हुआ मंदिर पे खड़ा हुआ तो कितनी बार पुलिस आई, मैं तब भी खड़ा रहा। मैंने कहा भाई मेरे को ये काम करना है। सभी हिंदू भाई बहनों से कह देना चाहता हूँ, अपने को सशक्त बना लो, नहीं तो आने वाले समय में मिट जाओगे। और ये मेरे को देख के लोग कह रहे होंगे कि हिंदू मुसलमान कर रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं है। अभी देख लेना, अभी जैसे 8% हिंदू बचे हैं बांग्लादेश में, जब थे ये 24% से ज़्यादा थे। और यहाँ पे आपने रिपोर्ट आई थी ना 48% मुसलमान बढ़ गए, 8% हिंदू गिर चुका है, घट गए। तो देख लो आबादी घटती जा रही है और इनकी बढ़ती जा रही है। जिस दिन ये 50 क्रॉस करे उस दिन ये अपने हकूक़ की बात करेंगे, और ऐसा हकूक़ की बात करेंगे कि जैसे बर्मा में हुआ था वैसे ही यहाँ पे होगा। ये बताओ, जो लोग कहते हैं कि आज भारत में तानाशाही है, नरेंद्र मोदी की सरकार में तानाशाही है। तानाशाही तो भाई अगर बांग्लादेश जाके देख लो वो होती है तानाशाही, यहाँ नहीं होती। यहाँ तो भाई खुले घूम रहे हैं, ये जो दिल में कर लिया, जो दिल में बोल दिया। आपको लगता है यहाँ तानाशाही है? यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, तानाशाही बांग्लादेश में है। और मैं तो कह रहा हूँ भाई शुक्र है मोदी सरकार है यहाँ, तो यहाँ सुरक्षित है ये, वरना यहाँ भी भागते फिर रहे होते ये। अपनी गाड़ी और अपने घर जो बना रखे हैं ना उन्होंने करोड़ों के, छोड़ छोड़ के भाग रहे होते ये, और फिर कहाँ जाते हैं यहाँ से? तो शेख हसीना जो वहाँ की जो सीएम है, बताओ उनको अपना देश भी छोड़ना पड़ गया, पद भी छोड़ना पड़ गया। भाई जब उसकी जान पे आएगी, जब उसके घर में घुस के जो अपने घर में सुरक्षित नहीं हो तो भाई अपनी जान बचा के भागेगी। वहाँ होती तो उसको भाई मार देते, और भी दुखद खबर आती उसके पिता को कि भाई उसका इंतकाल हो गया, मार दिया, कट्टरपंथियों ने मार दिया। उनका क्या जाता? जब वो इंसान को जिंदा जला सकते हैं तो उसको मारने के लिए भाई उनको वो नहीं होगा, वो तो कह देंगे भीड़ में भाई मार दिया। तो इसलिए भाई अपनी जान बचा के भागी है भाई वो, उसको खुले में आई है, रोहिंग्या की तरह नहीं है, तारों के नीचे से आई है। 5 करोड़ रोहिंग्या आए हुए हैं यहाँ पे, उनको तो पहले भगाओ। वो तो खुले में आई है, पासपोर्ट है उस पे, खुले में आई है। यूट्यूब चैनल ने दिखाया, बांग्लादेशी यूट्यूबर था, कि भारत के अंदर घुसपैठ करना कितना आसान है, और उस पर 1.53 लाइक्स और व्यूज आए हुए। उसने दिखाया कि सुरंग के नीचे से वो सीधा भारत के अंदर घुस गया और कूद के अंदर घुस गया, और ये घुस रहे हैं। और वहाँ पे अमानतुल्लाह खान जैसा निगम पार्षद, उसको एमएलए, वो उनके राशन कार्ड बनवा रहा है, आधार कार्ड बनवा रहा है और सारी सुविधाएं दे रहा है। और हमारे वाले के लिए जब आते तो अरविंद केजरीवाल जी क्या कह देते हैं, ये तो घुसपैठिए है, ये चोर है, इनको कैसे रखेंगे? हमारे वालों को चोर बता दिए, घुसपैठिए बता दिए, जेब कतरे बता दिए, और इनके लिए हम खान पान कैसे करेंगे? अगर खान पान की चिंता हो रही है ना अरविंद केजरीवाल जी, मेरी वीडियो देख लेना, अमानतुल्लाह खान से पूछ लेना कैसे व्यवस्था की जाती है। जैसे उनकी व्यवस्था कर रहे हो ना रोहिंग्या की, वैसे हमारे जो पाकिस्तान से आए ना शरणार्थी भाई, उनकी भी व्यवस्था कर देना। जो दिल्ली में प्रॉपर रह रहा है, आज तक उन बेचारों का वो नहीं बना होगा राशन कार्ड, और जो बाहर से आ रहे हैं रोहिंग्री, उनको राशन कार्ड सारी सुविधाएं मिल रही है। क्यों मिल रही है यार? जो बंदा यहाँ रह रहा है बेचारा चप्पल घिस गई उनकी, बन रहा नहीं है, आज ये कमी, आज वो कमी है। वो बंदा बाहर का आया हुआ, सारी आइडिया बन गई, राशन कार्ड तक बन गया। कैसे बन गया उसका? जो पर्टिकुलर दिल्ली में रह रहा है उसका तो बना नहीं, तुम बाहर के बंदों का तुम बना रहे हो। तो भाई सरकार सपोर्ट कर रही है ना, ये केजरीवाल सपोर्ट कर रहा है ना। बांग्लादेश के बारे में देखा कि बांग्लादेश के बारे में नहीं पता भैया, हम अपनी इंडिया के बारे में बोलूँगा, पता कर लेना, नहीं तो आने वाले समय में डरते रहोगे। इनको तो हम बताए थे भाई, वो दंगे फसाद हो रहे हैं, छात्र के नाम पे उपद्रव मचाई जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे हिंदुओं के घर में घुस के बलात्कार करा जा रहा है। सही हो रहा है? टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को तो हर जगह ही टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश में नहीं हो रहा, वो तो हर जगह। भारत को इससे क्या सबक लेना चाहिए? भारत को ऐसा भारत को भैया ये सबक लेना चाहिए कि अपने पे बिलीव करें बस। कुछ नियम कानून भी ऐसे बनने चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो पूरे हमारे कहने से कुछ नहीं बनने वाला, हमारे कहने से कुछ नहीं बनने वाला, जो बनेगा वो बनेगा। आपके कहने से जाएगा ये जनता तक जाएगी ये आवाज, ये आपकी आवाज पूरी जनता पे जाएगी। भाई हिमांशु भाई थोड़ा एक कदम के लिए आगे आइए, और ये बताइए, क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की तरह मोदी जी को भी कर देना चाहिए, बांग्लादेश का एक और हिस्सा कर देना चाहिए? बांग्लादेश का एक और हिस्सा करके क्या करेंगे? उसके अंदर जो सिविलियन है वो तो मुस्लिम है ना। उनकी किताब, मैं एक किताब बता दूं आपको, उनकी किताब है वो आयत नंबर सूरह नंबर 5 आयत नंबर 9, मैं बता दूंगा तो बवाल हो जाए। उसके अंदर ये बोला गया है कि जब तक इनसे करो, जब तक ये तौबा ना कर ले, इनको ढूंढते रहो, मुशरिक है ये। जो किताब ऐसे बता रही हो कैसे, वो तो बिलीव करता है, मैं मुसलमान को पक्का मुसलमान मानता हूँ, लेकिन मैं हिंदुओं को हिंदू नहीं मानता। उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि अभी तक नहीं जागे हो तुम, तुम्हें राम जी का पूरा नाम नहीं पता, तुम काहे के हिंदू हो, तुमको उनका गोत्र नहीं पता, काहे के हिंदू हो। आपको इतना तो, मेरे को अभी ये ज्ञान देने आया एक बंदा, कह रहे ये लेकिन क्यों खड़े हुए हो? मैंने कहा भाई साहब राम जी का नाम बता दो, हैं दांत फाड़ के चला गया। वैसे ज्ञान देने आया था। जिस देश के अंदर हिंदू को राम जी का नाम नहीं पता हो पूरा,
उनसे आप क्या रखोगे क्षमता। और मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब जाग जाओ, नहीं तो मिट जाओगे नक्शे से। अभी अभी आपने बाल ठाकरे साहब का नाम लिया था, आज संजय राउत का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि जब जनता बर्दाश्त करती है एक हद तक, और जनता ने वहाँ पे भी दिखा दिया, और जनता किस दिन भारत में भी ये देख लीजिए, एक वो थे जो कहते थे बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के आगे झुकते हैं, तो उनका बेटा, उन्होंने कहा था मैं अपने बेटे को कभी राजनीति में नहीं लाऊंगा, दम होगा तो आगे आएगा। तो उन्होंने क्या किया, झुक गए कांग्रेस के आगे मेरी नज़र में। और आज देखिए कैसी बातें करते हैं। ये संजय राउत बाला साहब ठाकरे के साथ रहते थे, वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे, और ये क्या बता रहे हैं आप झुकने। देखिए वो नहीं झुकेगा। अगर इतना होता तो 240 सीटें जो मोदी जी को मिली है वो भी देने वाले हिंदू ही थे। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।